ओलंपिक विजेता मुक्केबाज विजेंद्र सिंह पर सवाल उठ रहे हैं क्योंकि फतेहगढ़ साहिब पुलिस ने एक ड्रग डीलर को गिरफ्तार किया है और ड्रग डीलर के घर के बाहर मिली गाड़ी विजेंद्र सिंह की पत्नी के नाम पर रजिस्टर्ड है। सवाल ये खड़ा हुआ कि आखिरकार ये गाड़ी ड्रग डीलर के घर के बाहर आई कौन। तब एक नई तस्वीर उभर कर आई राम सिंह की। राम सिंह मुक्केबाज है और पंजाब पुलिस में हवलदार है, लेकिन इससे भी बड़ी राम सिंह की पहचान है विजेंद्र सिंह के दोस्त के तौर पर। और जो एंडेवर गाड़ी ड्रग डीलर के घर के बाहर पकड़ी गई वो राम सिंह के पास ही थी। इस वक्त विजेंद्र के दोस्त राम सिंह हमारे साथ बातचीत के लिए मौजूद हैं। NIS में विजेंद्र के साथ ही रहते थे आप? मैं रूममेट हूँ शुरू से। विजेंद्र को क्या ड्रग्स लेने की आदत है? नहीं, ऐसी कोई आदत नहीं है। वो तो डॉप टेस्ट होते हैं, वो तो ड्रग्स लेंगे तो पकड़े जाएंगे। तो 2 बार आपके साथ जब ये मिलने गया विजेंद्र वहाँ उसको काहलों को जी, तो किस लिए मिलने गया वहाँ? एज ए फ्रेंड थे, एज ए फ्रेंड मिलने चले गए वैसे नॉर्मल। जैसे कि फ्रेंडशिप हुई कैसे? सच्ची बात नहीं बता रहे तुम। फ्रेंडशिप हुई कैसे? नॉर्मल चलते फिरते ऐसे ही मिल गया। कोई हमारा कोई इसका कोई लिंक नहीं था कोई ऐसा। कहाँ चलते फैन कहाँ मिले? फैन बहुत मिलते हैं, एयरपोर्ट पे मिल गया, कहीं मिल गया। ऐसे फैन बहुत मिलते हैं। कोई फोटो वाला था, कोई ऑटोग्राफ लेता है। ऐसे कोई अच्छा लगता है बन भी जाता है इंसान। कहीं कहाँ से कैसे मिल जाते हैं। पहली बार विजेंद्र आपके साथ काहलों के घर कब गया? फरवरी में। हाँ। और आप कब से जानते थे काहलों को? कितने साल से? मैं तो अभी थोड़ी देर, ये मुझे आइडिया नहीं है कुछ कब से जानता हूँ, मुझे पता नहीं है। सॉरी। 2007 से नहीं जानते आप उसको? 2007 से कोई से लगभग कोई पक्का आइडिया नहीं है कब से। कितनी बार अब तक मिल चुके होंगे आप काहलों से? ये नहीं पता कितनी 5 बार, 10 बार, 20 बार, 100 बार? कोई आइडिया नहीं है। पर रेगुलर मिलते रहते थे? रेगुलर भी नहीं मिलते। कभी 2 महीने बाद, 3 महीने बाद, कभी कोई चंडीगढ़ काम से गया तो अदरवाइज नहीं। कोई भी स्पोर्ट्समैन है वो ड्रग्स क्यों लेता है? उसको ड्रग्स लेने से क्या मतलब, एक्सरसाइज करने में आसानी होती है, क्यों लेता है? ड्रग्स कोई स्पोर्ट्स में ले ही नहीं सकता। अगर कोई विदाउट कैंप होगा वो ले लेगा, कोई ड्रग्स लेता नहीं है। आपने और विजेंद्र ने कभी ड्रग्स नहीं लिया? ये 2 बार लिया, 3 बार भी ये लिया। इससे पहले कभी नहीं लिया। 2 बार 3 बार? उससे याद करो कितनी बार लिया? 2-3 बार। किसने? मैंने और विजेंद्र ने। कहाँ लिया? वहीं पे चंडीगढ़ एक में कालों से लिया था। सिर्फ 1 ग्राम 2 ग्राम बस, ज्यादा नहीं। कितने पैसे दिए आपने उसको? पैसे कुछ नहीं दिए। ऐसी उसने 2 ग्राम इतना था बिल्कुल संग लिया था। वो ऐसी शुगर में ले लिया। कोई हमारे को आदत नहीं है, को हमने कोई आगे बेचा नहीं है, कुछ नहीं है। 2 ग्राम लिया था, वो हमने जो उन्होंने यूज कर लिया था बस 10 सेट। आपने पहले यूज किया तो क्या हुआ उसको यूज करते ही? कुछ नहीं हुआ, ऐसा कोई वो नहीं हुआ। वॉमिटिंग हुई थी बस। उसके बाद 10 सेट मैंने नहीं दिया उसके बाद। और जब विजेंद्र ने पहली बार लिया तो उसको क्या हुआ? उसको कुछ नहीं हुआ। कहाँ? वो काहलों के घर में लिया था या आपने NIS में लिया था? रास्ते में जाते हुए लिया था, रोड पे। मतलब जीरकपुर से पटियाला आते हुए या पटियाला से जीरकपुर जाते हुए? जीरकपुर से पटियाला जाते हुए। पटियाला जाते हुए। पहले आपने लिया था या विजेंद्र ने? नहीं लिया, उसने लिया था। मैं तो वॉमिटिंग के बाद मैंने लिया ही नहीं। पहली बार जब मैंने लिया था। आपने रोका नहीं विजेंद्र को कभी? रोका मैं कहा बहुत कुछ करना है अभी। तो कोई ऐसे वो होता, कोई उसको आदत नहीं है कोई लेने की, कोई वो हैबिट नहीं है उसको, या कोई सप्लाई करता है, ऐसा कुछ नहीं है। तो ऐसी शुरू में ले लिया, सैटरडे रेस्ट थी तो ले लिया। अदरवाइज ऐसा वो हर रोज नहीं लेता है, या उसको आदत नहीं है, या कोई वो नहीं है। कोई देखा भी क्या चीज होती है, जैसे ले लिया। तो उसको लेने के बाद विजेंद्र ने क्या कहा आपसे कि ठीक था, खराब था, अच्छा लगा, बुरा लगा, क्या कहा था? इसके बारे में कोई बात नहीं हुई। ये कब की बात है जब पहली बार लिया उसने? फरवरी में ही लिया था। फरवरी में? उस टाइम आपका कैंप चल रहा था? कैंप चल रहा था। विजेंद्र सिंह को आपने मिलवाया था काहलों से? इंट्रोडक्शन किसने करवाई थी? एयरपोर्ट पे ऐसी हो गई थी, जैसे ऐसे फ्रेंड होते हैं तो एयरपोर्ट पे ऐसी बात हो गई। कब हुई थी? कौन से एयरपोर्ट पे हुई? ये नहीं पता मुझे, इसके बारे में नहीं, मुझे मालूम नहीं कि कौन से एयरपोर्ट पे हुई, ये नहीं पता? नहीं। आप और विजेंद्र साथ साथ थे? शायद साथ ही कुछ
कंफर्म नहीं है। नहीं, आप अगर साथ थे तो भी कंफर्म होगा ना। या विजेंद्र ने आपको बताया कि मुझे ये आदमी एयरपोर्ट पे मिला था? कुछ नहीं, शायद हम इकट्ठे थे शायद। कौन से एयरपोर्ट पे? ये भी नहीं पता, शायद चंडीगढ़ ही होंगे ज्यादातर। मैं इसको मैक्सिमम चंडीगढ़ में लेने आऊँ तो यहीं पे होगा। ये गाड़ी आपके पास ही रहती है, एंडेवर गाड़ी विजेंद्र की जो पत्नी के नाम पे? नहीं, कभी विजेंद्र के पास ही होती है, जब इन्हें होता है कभी यहाँ छोड़ गया तो दिनेश के पास होती है, जब मेरे पास होती है। कोई मेरे ऐसी नहीं कर, मेरे पास ही होगी, ऐसी बात नहीं। आप विजेंद्र की गैर हाजिरी में भी कालों के पास जाते थे? अनूप सिंह कालों? मैं अपने कोई पर्सनल काम से नहीं उसके पास गया। जैसे कोई वो ऐसे मिल गया मुझे कहीं, चाहे मैं चंडीगढ़ में डीजीपी के दफ्तर आया हूँ या कोई हमारे पर्सनल काम से आया हूँ तो मिल गया तो ठीक है। दस नहीं, मैं स्पेशली नहीं गया उसके पास कभी भी। जीरकपुर आप स्पेशल लेने नहीं गए? वो तो स्पेशल लेने गए थे हम। पर वो तो कह रहा है कि आप और विजेंद्र अक्सर आते थे उसके पास। नहीं, वो झूठ बोल रहा है। वो कह रहा है कि आप दिसंबर में भी आपसे लेके गए, तो 20 दिसंबर के बाद जो है 20 दिसंबर 2012 के आसपास आप ले गए थे पहली बार। वो तो पहली बार मैं ले गया था, उसके बाद फिर हम दो तीन दफा फिर मैं और विजेंद्र लेके गए। फरवरी में नहीं हुआ ना, दिसंबर में आप लेके गए? दिसंबर में लेके गए, उसके बाद फरवरी में 2 बार मैं और विजेंद्र लेके गए थे। 3-4 बार लेके गए हम तो, और उसके ज्यादा नहीं लेके गए, सिर्फ 2-2 ग्राम। तो जरूरत क्यों पड़ी इसको लेने की? क्यों आपने एक्सपेरिमेंट किया? कोई वैसे ही एक्सपेरिमेंट कर लिया, कोई वो नहीं है कि हमने इसको खा के कोई कंपटीशन लड़ा या कुछ लड़ा। ऐसा कोई कंपटीशन कुछ नहीं लड़ा, जहाँ इस दफा में कोई कंपटीशन भी नहीं हुआ। कालों से आपने पहले ओपियम की बात की ना कि अफीम चाहिए थी यार कहते? हाँ, कोई ऐसा मुझको मैं कहा अफीम चाहिए, मैं अफीम की भी मांग में मांग के दे दूंगा, कुछ ऐसा बोला था वो। तो हमें कंफर्म नहीं पता था कि वो ये चीज है। आप अभी सही बात नहीं बता नहीं कभी भी ना लेते हम, अगर हमें ये पता होता है। आप सच्चाई से बोलेंगे उतना आपके लिए बेनिफिट होगा। नहीं, हमें ये कंफर्म नहीं था कि ये ऐसी चीज होती है, ये ड्रग। राम सिंह, आप ना शुरू से बताओ सही ढंग से कि अब शुरू से बता रहा हूँ। आप कितनी बार? 4 बार ले चुका हूँ मैं इससे। एक बार मैं अकेला और 2 बार 3 बार हम मैं और विजेंद्र लेके गए हैं। 2 बार इसके नौकर से। कितने डोजेस बने उसके आपके? 1-2 ग्राम होते थे, 2-3 डोज 3 डोज बनते थे। ये आपसे पैसे क्यों नहीं लेता था? सबसे तो पैसे लेता था ये कालो, आपसे पैसे क्यों नहीं लेता? हम नहीं सबसे लेता नहीं लेता, पर हमसे नहीं लिए। 2 ग्राम के क्या पैसे देंगे हम? आप पटियाला से वहीं जाते थे लेने के लिए जीरकपुर में इसके घर? जीरकपुर से एक बार एयरपोर्ट से ले गया हूँ, बाकी एक बार जीरकपुर रोड से मैं रविंद्र, एक बार 2 बार इसके घर से। यानी आप एयरपोर्ट से भी विजेंद्र को लेके चंडीगढ़ के एयरपोर्ट से सीधा कालों के घर भी गए हैं? जयपुर गए थे, हाँ। वहाँ से 2 ग्राम इसको बोला भी 2 ग्राम दे दी इसने हमें, तो उसके बाद 10 है। टोटल अगर हम माने तो विजेंद्र और आपने दोनों ने मिलकर कितनी बार लिया होगा? ये कितनी बार एक्सपेरिमेंट किया? 4 बार। कौन से महीने में? 10 दिसंबर से लेकर फरवरी तक? दिसंबर में तो मैंने केले ने, उसके बाद विजेंद्र ने जनवरी में और फरवरी में। लास्ट टाइम कब लिया अब आपने, विजेंद्र ने और आपने दोनों ने लास्ट टाइम? कुछ लिया होगा ये 26-27 को, ऐसा इसके आसपास में। फरवरी के, हाँ। लास्ट डोज? हाँ। आपको कभी इसने कालों ने कहा नहीं कि आप स्पोर्ट्समैन हो, क्यों लेते हो ये तो चाहता था ना भी हम लग जाए, ये तो इसको तो ये था भी लग जाए जी। क्यों चाहता था ये भी हाँ मेरे साथ हो जाएंगे, ये मेरे नीचे लगे रहेंगे तो कुछ अगर आप इसके नीचे लग जाते तो इसको क्या फायदा दे सकते थे आप और विजेंद्र? ऐसे ही होता भी हाँ, नाम है, सेलिब्रिटी है, हो जाता है इसको बंदे को। पर इसके माइंड में क्या थी हमें नहीं पता, पर हमें जवाब दिया इसने। पर देता ज्यादा नहीं देता था, बिल्कुल थोड़ी सी देता था, 1-2 ग्राम। आपने कभी इससे ये जानने की कोशिश नहीं की कि ये क्या काम करता है? और आपको पता तो होगा कि ये मतलब हेरोइन इसके बारे में नहीं हमें पता था। इसके बारे में तो हम पुलिस को फोन करते पहले से जाते, हमको ये भी लेता होगा, मुझे ऐसे ये भी लेता होगा। क्या NIS भी लेके गए थे आप? हेरोइन लेकर NIS भी गए थे? पटियाला से उसके रास्ते में कर लेते थे। अब लास्ट बार कब कहा विजेंद्र ने आपको कि उसको हीरोइन का डोज चाहिए? उसने जब कालो के घर गए थे तब। किसके? कालो के घर नहीं गए थे हम अभी, तब 26 तारीख के आसपास। क्या कभी कालों और विजेंद्र की बाहर भी मुलाकात हुई है, चंडीगढ़ से बाहर भी? ऐसे नहीं मुझे पता, पर नहीं हुई मुझे लग रहा है शायद। क्या विजेंद्र अकेले कभी दिल्ली से सीधा डोज लेने के लिए आया आपके बिना? नहीं।
तो ये दिसंबर के महीने में ही सब कुछ क्यों शुरू हुआ, उससे पहले क्यों नहीं शुरू हुआ? वो तो 1 साल से जानता है, आप उसको 2007 से जानते हैं। ये पहले पता ही नहीं था ना ये ऐसे ऐसे है, तो हमने फीम मांगी। उसके बाद जब इसने ये दे दी तो इसके नौकर ने ये दे दी, इसके नौकर को देके बाहर चला गया। तो उसके बाद मैं तो हैरान हो गया, ये क्या है, वॉमिटिंग लगी, इतना बड़ा शरीर है मेरा, बुरा हाल हो गया, वॉमिटिंग लगी। तो मैंने अभिंदर को बोला ये, अभिंदर ने बताया मुझे भी ये तो यार गलत चीज है। अगर गलत चीज थी तो उसने फिर लिया क्यों? तो देखा तुम ये कैसे वॉमिटिंग लगी, मैं देखता हूँ ये यूज करके, को अच्छा लगा होगा, उसने फिर दोबारा मांगी। आपने उससे पूछा नहीं कि इसको पी के तुम्हें एक्सरसाइज करने में दिक्कत नहीं होती है? अच्छा, तो एक दो दफा कही है उसने, बोला दिक्कत तो नहीं हुई, अच्छी प्रैक्टिस हुई, पर इसको लेने के बाद अच्छी प्रैक्टिस हुई? ठीक है लगा उसको, जैसे नॉर्मल होती है वैसे ऐसी ही हुई, पर नॉर्मल उसको ज्यादा लगा वैसे ही हुई। आप लोग स्पोर्ट्समैन हो, कभी आपको ये नहीं लगा कि अगर हम ये ड्रग्स ले रहे हैं तो हमारे डोप टेस्ट में आ जाएगी, हमारा करियर दांव पे लग जाएगा? ऐसे नहीं पता, ये डॉप टेस्ट में आ जाती है, मुझे तो पता नहीं था, बाकी उसको पता तो मुझे पता नहीं। विजेंद्र, और आप जब ये लेते थे, मान लीजिए गाड़ी में लेते थे आप जैसा बता रहे हैं, तो क्या बातचीत होती थी ड्रग्स लेते हुए आपकी? कोई बातचीत नहीं, मैं तो अपनी गाड़ी चलाता रहता था। लेते कैसे थे? लेने का क्या तरीका होता है उसको? हीरोइन को लेते कैसे हम? मुझे तो ये भी नहीं सभी को पता। पता कैसे लेते हैं, मुझे नहीं सूंघ पता। के लेते हैं, कैसे? जैसे पाउडर होता है उसको सूंघते हैं? सूंघ के लेते हैं। कितने सेकंड में सूंघा जाता है? जितने मर्जी सेकंड में सूंघ लो, तो आपकी मर्जी है, चाहे 10 सेकंड लगा दो, चाहे 1 मिनट, 1 सेकंड में सूंघ लो। तो उसको जब सूंघ लेते हैं, इनहेल कर लेते हैं, तो उसके कितनी देर बाद उसका सरूर होने लगता है या उसका रिएक्शन दिखने लगता है? कोई 5-10 मिनट के बाद। आपने कहा अगर कोई बार जैसा था वो नहीं सूट किया, आपको उल्टी वॉमिटिंग रिपीट क्यों किया आपने उसको लेने के लिए? दोबारा कम ली ना, पहले ज्यादा ले ली, वही हाँ, तो इसलिए। कितनी क्वांटिटी ली थी आपने पहले? 1 ग्राम थी, 1 ग्राम ही ले ली। और विजेंद्र ने कितना लिया था जब विजेंद्र ने पहली बार लिया था? उसमें आधा ग्राम, इतनी 1-1.5 ग्राम देते था वो, जो आधा ग्राम बच गई जो उसने ले ली थी। आप जब दूसरी बार गए तो आपने कालों को कहा कि मुझे उसको लेने के बाद दिक्कत हुई? तो मैंने तो कालू को नहीं बोला, मैंने उसके ड्राइवर से ली, ड्राइवर को बोला, उसको मैंने गाली भी निकाली, भी ये क्या दे दिया, तो मैं अफीम मांगी थी, तो क्या दे दिया तुमने। अफीम का आइडिया आपको किसने दिया पहली बार कि इसके पास अफीम मिल सकती है, कालों के पास? मैंने उसको देखा था एक बार। कैसे देखा था? उसके पास ही डली इतनी छोटी सी। अच्छा, तो आपको पता था कि ये अफीम है? जी। ये कब की बात है? ये कुछ उसी से 1-2 महीना पहले, अगस्त सितंबर में देखा था मैंने, अगस्त सितंबर में। तो उसके बाद आपने मांगी उससे? आपने विजेंद्र को कब पहली बार बताया कि मैंने हेरोइन का डोज लिया है? जनवरी में। तो विजेंद्र का क्या रिएक्शन था ये सुनने के बाद? उसमें दिखाना कैसी होती है, मैंने देखी नहीं कभी बोला। ये बात कहाँ हुई आपकी? ये मुझे पता नहीं है, सॉरी, कंफर्म नहीं है कहाँ हुई, दिल्ली में हुई या गुड़गांव में भी, कहाँ हुई। अभी आपने 2 मिनट पहले कहा कि फर्स्ट डोज जो दिसंबर में लिया था, दिसंबर में ही फिर जो मैंने उसको लेना थोड़ी था, जो मेरी इतना वो दिसंबर में आपने फर्स्ट डोज लिया था और विजेंद्र ने भी लिया था। नहीं, विजेंद्र ने बाद में लिया, जो मैं बताया उसको, उसने बोला मुझे दिखाना कैसी है, मैं उसको दिखाया तो उसने देखा, बोला ये तो गलत चीज है। उसको कैसे पता थी गलत चीज है, जो उसने अगर किसी ने देखी नहीं हो? इसके बारे में मुझे नहीं पता, अगर हमारे पास आए हम तो पहचान नहीं पाए, हमारे तो पाउडर होगा। आप तो मीडिया वाले हो, आप तो वहाँ देखी होगी आपने तो। जो है पुलिस से आए हैं। अच्छा जी सर, सॉरी, तो उसके बारे में मुझे नहीं पता, आई डोंट नो। सही बता दो तुम, इसमें तो तुम्हारा ही फायदा है ना। नहीं, मुझे पता नहीं ना, फिर मैं तब बताऊंगा उसको कैसे पता है। गुड़गांव में भी आपकी इस चीज को लेकर बात हुई? आप गुड़गांव के फ्लैट पे भी जाते हो विजेंद्र के? जी, मैं गया हूँ काफी सुबह। वहां भी इस चीज को लेकर बात हुई? नहीं, वहाँ नहीं कोई बात हुई। अभी आप कह रहे थे कि पहली बार गुड़गांव में बात हुई, वहां भी आपने किया ये नशा या नहीं किया? नहीं, वहाँ नहीं किया कभी। मुंबई में गए आप विजेंद्र के साथ, जहाँ विजेंद्र रहता है? गया हूँ। वहाँ इस रहता नहीं है वहाँ, तो जो बुलाते हैं कोई जो हिंदुस्तान टाइम वालों ने भी बुलाया था, तो वहाँ गए थे। ऐसे यहाँ भी कोई मैनेजमेंट करते हैं, यहाँ रहने वहने का, वहाँ जाते हैं, अगर वो पर्सनल एक जगह नहीं रहता। वहाँ कोई बातचीत हुई थी इसको लेकर आपकी? नहीं, वहाँ तो हाँ, वहाँ हुई थी, बोला ऐसे करके। कैसे करके? वहाँ तो अभी गए थे हम जनवरी में शायद, जनवरी में उसको बताया था, फिर आके वो रोज बताया उसको। अब विजेंद्र की जब लास्ट बार आपसे बात हुई,
क्या कालों को पकड़े जाने के बाद बात हुई आपकी विजेंद्र से? क्या बात हुई? टीवी में देखा था, हम तो कुछ कोई पर्सनल वो नहीं था, टीवी में देखा था भी ऐसे कालो पकड़ा गया। तो हमें तो नाम भी नहीं पता भी कालो नाम है, हम तो रूबी के नाम से जानते थे। फिर फोटो देखी, फिर पता लगा भी रूबी पकड़ा गया। तो क्या कहा विजेंद्र ने आपको जब पहली बार टीवी पे देखा आपने कि रूबी पकड़ा गया? कुछ नहीं बोला, पकड़ा गया यार, कमाल है, पकड़ा गया, वैसे अच्छी बात। आपने ये बात नहीं की कि हम भी इसके पास जाते थे? तो हमें तो ऐसे था कि हमने कहा कोई बेची थोड़ी, इतना बेचता था, पकड़ा गया, हम हैरान रह गए भी साला जी इतना बड़ा हुआ है। हम तो ऐसे थे भी खाता पीता होगा मौके माड़ी मोटी, हम तो हैरान रह गया, बिंदु हैरान रह गया, साला ये बच गए, बाप रे, ऐसे बेकार बंदे के पास लग गए थे, हम तो बच गए, हमें पता नहीं था वो साला इतना बड़ा हुआ है। आपको ये नहीं लगता कि जो कुछ आप कर रहे थे ये सब कुछ गलत था? जब तो हंसी मजाक में लगे, तो बाद में जब कालो पकड़ गया फिर पता लगा अरे बाप रे बहुत गलत हुआ ये तो। विजेंद्र एक ओलंपिक चैंपियन है, हाँ जी, उसके बावजूद अगर वो इस तरह की डोज बार बार ले रहा है, आप उसके दोस्त थे, आपने उसको कभी समझाया? मैंने उसको सुनाया फिल्मी स्टार बनना है, अभी मंत्री बनना है, अभी बहुत उसकी जिंदगी में बाकी है, बॉक्सिंग करनी है, अभी बहुत करना है, तो रहने दो, कोई बात नहीं। बोल रहा तो वैसे मजाक में ले रहा हूँ, मैं कोई हैबिट थोड़ी है इसकी, मैं कोई हैबिट थोड़ी ला रहा हूँ यार, कोई मजाक में मैंने एक दफा दो दफा ले ली तो लग थोड़ी जाएगा। पर ऐसी कोई बात नहीं थी भी हम इसकी हमको आदत है लेने की, जब हम आगे सप्लाई करते हैं, ऐसे कुछ नहीं। तो पता ये शुगली टॉप से जैसे सैटरडे है तो ले ली, जरा ही नहीं। लेकिन इतना बड़ा नशा आप शुगल के तौर पर ले रहे थे? कोई सब ऐसा हमें भी बहुत बड़ा जी, हमें तो बाद में पता लगा जब हीरोइन है तो पता लगा बाप रे, जब इसको पकड़ा गया काड़ो तो पता लगा भी ये बहुत बड़ा है। लेकिन जब आप लेते थे, उसको एंजॉय करते थे नशे को, आपको लगता था एक्सरसाइज अच्छी हो रही है, तो आपको तब इन चीजों का पता नहीं था कि नशा लेके हम जिस तरह का ये काम कर रहे हैं ये बड़ा सीरियस बात है? नहीं, हमें पता नहीं था ना ये इतना बड़ा नशा है। एक्चुअली तो नॉर्मली होती है, वो तो हम वैसे भी नॉर्मली करेंगे तो वैसी होगी, उससे कुछ ज्यादा थोड़ी होती है। विजेंद्र ने इस बारे में कोई बात नहीं की आपसे कि अब ये पकड़ा गया है तो हमारे बारे में भी पूछताछ हो सकती है, हमारे बारे में भी पता लग जाएगा? तब हमें पता नहीं था ना ये इतना बड़ा वो कहाँ हुआ है, तो हम तो ऐसे तभी कोई नॉर्मली है, जब पकड़ा गया तो हम हैरान रह गए, बाप रे ये क्या हो गया, भगवान ने बचा दिया। हमने तो कोई सप्लाई थोड़ा की थी, कोई हमने आगे लेके सप्लाई की हो, वो तो एज ए शुरू से उसे ली थी 2 दफा 3 दफा जितनी बार भी ली है। तो हम हैरान परेशान तंग रह गए, बाप रे भगवान है बचाने वाला, तो बचा दिया उसने। राम सिंह से बातचीत में एक बात तो बिल्कुल साफ हो गई है कि भले ही लत नहीं लगी थी, लेकिन विजेंद्र सिंह शौकीनी तौर पर हेरोइन के डोज ले रहे थे। और अगर राम सिंह की बात का यकीन माने तो 1-2 बार नहीं बल्कि तकरीबन 4-5 बार ये डोज लिए गए, और ये डोज दिसंबर के बाद और फरवरी महीने के अंत तक लिए गए। अब सबसे बड़ा सवाल विजेंद्र की तरफ है कि क्या वो इन डोज के बारे में कोई जवाब देना चाहेंगे या नहीं। लेकिन एक बात तो साफ है कि इतने बड़े खिलाड़ियों का इस तरह के शौक रखना कम से कम भारत के लिए फायदेमंद नहीं है।